आज की इस वीडियो में हम आपको करबला का वह दर्द भरा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा और आंखें बेख्तियार नम हो जाएंगी। यह दास्तान मदीना से शुरू होती है, करबला के मैदान तक पहुंचती है और फिर शहादत के बाद यजीद के दरबार तक के दर्दनाक मंजर सामने लाती है। यह कोई आम वाकया नहीं बल्कि वह हकीकत है जो दिलों को चीर देती है और रूह तक को हिलाकर रख देती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शायद इसका एक एक मंजर आपके दिल पर हमेशा के लिए उतर जाएगा। प्यारे दोस्तों, यजीद ने बड़े घमंड के साथ ऐलान करवा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मदीना में बैत ली जाए। जरा सोचिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे थे, क्या वह किसी ऐसे शख्स को अपना इमाम तस्लीम कर सकते थे जो दीन की राह से दूर हो चुका था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उस दौर में दीन के असली मुहाफिज और हक़ के सबसे बड़े अलंबरदार थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ अल्फाज में फरमाया, ऐ यजीद, अगर तू मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत को नहीं मानता और उस पर अमल नहीं करता तो मैं तेरी बैत कैसे कर सकता हूँ। यह बात यजीद को ऐसी लगी जैसे उसके सीने में आग भड़क उठी हो। वह गुस्से से तिलमिला गया। उसने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके दरबारियों की भी यही ख्वाहिश थी कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नामो निशान मिटा दिया जाए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साजिश का इल्म हुआ तो आपने अपने अहले खाना और रिश्तेदारों को अपने पास बुलाया। फिर निहायत नरम और गमजदा लहजे में फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के शहर में मेरा खून बहाया जाए। इसके बाद आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रौजाए मुबारक पर हाजिर हुए। दोनों हाथ उठाए और अश्कबार आंखों के साथ दुआ करने लगे। अर्ज किया, ऐ नाना, आपकी उम्मत मुझे आपके ही शहर में रहने नहीं दे रही। रोते रोते आंख लग गई। फिर ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ऐ मेरे हुसैन, जहां भी तू जाएगा तेरा नाना तेरे साथ रहेगा। याद रख, तेरी कुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन महफूज नहीं रह सकता। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो दिल गम से भरा हुआ था। आपने रौजा ए रसूल को सलाम किया, अपने अहले खाना को जमा किया और मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। तारीख बयान करती है कि उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी जिनका नाम फातिमा सुगरा था। वह सख्त बीमार थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि आगे आने वाले दिन बहुत दर्दनाक होने वाले हैं। आपने अपनी बेटी के माथे को प्यार से चूमा, उसे अलविदा कहा और फिर अपने घर वालों के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मक्का अल्लाह का घर था और पूरी दुनिया के लिए अमन की जगह माना जाता था। कुछ अरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में कयाम फरमाते रहे, मगर जब यजीद को यह मालूम हुआ कि आप मक्का पहुंच चुके हैं तो उसने एक और खौफनाक साजिश तैयार की। दूसरी तरफ कूफा से लगातार खत आने लगे। लोग लिखते, ए नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, कूफा अब रहने के काबिल नहीं रहा। यजीद के कारिंदे हम पर हर रोज जुल्म कर रहे हैं। आप तशरीफ लाइए, हम आपका साथ देंगे। कुछ खतों में तो यह तक लिखा गया कि अगर आज आप हमारी मदद के लिए नहीं आए तो कयामत के दिन हम आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से शिकायत करेंगे कि दीन मिटता रहा और हम बेबस रहे। ये पैगामात पढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और फरमाया, ए मुस्लिम, तुम कूफा जाओ, वहां के हालात देखो और फिर मुझे खबर दो। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दम भर रहे हैं। हर जबान पर हुसैन का नाम था। ये सब देखकर उन्होंने फौरन एक खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किया और हालात से आगाह किया। मगर उसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह भी मालूम था कि मक्का में उनकी शहादत की साजिश की जा रही है। आप नहीं चाहते थे कि अल्लाह के घर की ताजीम पर कोई आंच आए, इसलिए आपने अपने बच्चों, बहनों, अहले बैत और वफादार साथियों को साथ लिया और मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो गए। जब यजीद को मालूम हुआ कि कूफा में लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर चुके हैं
तो उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफा पहुंचते ही लोगों को डराना, धमकाना और लालच देना शुरू कर दिया। किसी को माल का लालच दिया गया, किसी को मौत से डराया गया और किसी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। धीरे धीरे वही लोग जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने लगे। यहां तक कि एक दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल तन्हा रह गए। वह कूफा की गलियों में फिरते और दर्द भरे दिल के साथ कहते, ऐ कूफा वालों, तुमने ही मुझे खत लिखकर बुलाया था, फिर आज मुझे यूं तन्हा क्यों छोड़ दिया। चलते चलते जब वह थक गए तो एक घर के दरवाजे पर बैठ गए। उसी घर से एक बुजुर्ग खातून बाहर आई। उन्होंने एक अजनबी मुसाफिर को बैठे देखा और कहा, बेटा यहां से चले जाओ, हालात बहुत खराब हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अम्मा मेरा घर मदीना में है, यहां मेरा कोई नहीं। बुजुर्ग खातून ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? आपने फरमाया, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर हूं। यह सुनते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फौरन आपको अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया और आराम करने को कहा। मगर उसी घर का बेटा यह सारी बातें सुन चुका था। उसके दिल में दुनिया का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वह मुस्लिम बिन अकील की खबर दे देगा तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। वह दौड़ता हुआ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा और सारी खबर दे दी। कुछ ही देर में हजारों सिपाहियों ने उस घर को घेर लिया, मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील मैदान में शेर की तरह निकले, अकेले ही दुश्मनों का मुकाबला करने लगे। आपकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी घबरा गए। जब वह सीधे मुकाबले में कामयाब न हो सके तो धोखे और मक्कारी का सहारा लिया गया। आखिरकार आपको गिरफ्तार कर लिया गया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्न ज़ियाद ने तकब्बुर भरी हंसी के साथ कहा, ऐ मुस्लिम, आज तुम हमारे कब्जे में हो, बहुत जल्द तुम्हारे इमाम हुसैन भी हमारे हाथों में होंगे। यह सुनकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पूरी जुर्रत के साथ फरमाया, ऐ जालिम, अल्लाह से डर। हुसैन अलैहिस्सलाम दीन की हिफाजत कर रहे हैं और तू गुमराही की राह पर चल पड़ा है। दुनिया की यह दौलत और ताकत हमेशा तेरे साथ नहीं रहने वाली। इब्न ज़ियाद ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, मेरा एक पैगाम मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना। उनसे कहना कि कूफा वालों ने वफा नहीं निभाई, वह यहां ना आए। मगर जालिमों के दिल पत्थर बन चुके थे। फिर वह दर्दनाक लम्हा आ गया जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि आखिरी लम्हों में आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और भर्राई हुई आवाज में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, अपने इस खिदमतगार का आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए। काफिला तपते हुए रेगिस्तान और रेत से ढके रास्तों से गुजर रहा था कि अचानक एक दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे काफिले को गम में डुबो दिया। यह खबर थी उनके वफादार सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की। मालूम हुआ कि कूफा वालों ने अपनी वफादारी तोड़ दी थी और हजरत मुस्लिम बिन अकील को बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया था। यह खबर सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया, लेकिन इसके बावजूद आपने सफर जारी रखा। उधर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पैगाम भेजा कि हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी भी सूरत में कूफा न पहुंचने दिया जाए। रास्ते में ही उन्हें रोक लिया जाए और बैत लेने की कोशिश की जाए। इब्न ज़ियाद ने फौरन एक फौज तैयार की और उसकी कमान हुर बिन यजीद रियाही को सौंप दी। हुक्म दिया गया, जाओ हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाश करो, उन्हें कूफा न पहुंचने देना, जहां भी मिलें उनसे बैत लो। हुर बिन यजीद अपने सिपाहियों के साथ रेगिस्तान में निकल पड़े। कुछ देर बाद दूर से उड़ती हुई गर्द दिखाई दी। यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला था। थोड़ी ही देर में फौज ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। हुर आगे बढ़े और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए। इमाम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ हुर, तू क्या चाहता है? हुर ने अदब के साथ सिर झुका लिया। इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह हुर और उसके सिपाहियों पर पड़ी। उनके होंठ प्यास से सूख चुके थे, जानवर भी प्यास से बेहाल थे। आपने फौरन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ अब्बास, पानी लेकर जाओ, इन लोगों को और इनके जानवरों को भी सैराब कर दो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ सबको पानी पिलाया। प्यासे सिपाहियों ने पानी पिया, जानवरों को भी सैराब किया गया।
जब हुर ने यह बेमिसाल अखलाक देखा तो उनका दिल कांप उठा। वह आगे बढ़े और अदब के साथ बोले, ए नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात बहुत खतरनाक हैं। मेरी गुजारिश है कि आप यहां से कहीं और चले जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और काफिले को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। मगर उधर इब्न ज़ियाद को खबर मिली कि हुर नरमी दिखा रहा है। उसने फौरन उमर बिन सद को एक बड़े लश्कर के साथ रवाना कर दिया और उसे फौज का सरदार बना दिया। सफर करते करते एक मुकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा अचानक रुक गया। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, जाकर मालूम करो ये कौन सी जमीन है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वहां मौजूद लोगों से पूछा। किसी ने कहा इस जगह को नैनवा कहा जाता है, किसी ने कहा इसे गाजरिया कहते हैं, फिर एक शख्स ने कहा इस जमीन का नाम करबला है। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला का नाम सुना, आपके चेहरे का रंग बदल गया। आपने गहरी सांस ली और फरमाया, यही वह जमीन है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। फिर आपने उस जमीन के मालिक को बुलवाया और उसकी मर्जी के मुताबिक कीमत अदा करके जमीन खरीद ली। इसके बाद अपने साथियों की तरफ देखकर फरमाया, अपनी सवारियों से उतर जाओ, यही हमारा ठिकाना होगा। यही वह जगह है जहां हम अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करेंगे। यह सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और दूसरे साथियों ने अहले बैत के लिए खेमे लगाए और रहने का इंतजाम किया। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उमर बिन सद अपनी फौज लेकर करबला पहुंच गया। उसने आकर कहा, ए हुसैन, हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे जब तक आप यजीद की बैत न कर लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून के साथ जवाब दिया, उमर बिन साद, अपने यजीद से कह देना कि हुसैन सिर कटवा सकता है मगर हक को छोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे यजीदी फौजों ने चारों तरफ से घेरा और मजबूत कर दिया। जब इब्न ज़ियाद को लगा कि अभी तक बैत नहीं हुई तो उसने शिम्र को भी करबला भेज दिया और सख्त हुक्म दिया कि किसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को झुकाया जाए। शिम्र करबला पहुंचा और हालात देखकर बोला, जब तक इनके पास पानी रहेगा ये कमजोर नहीं होंगे, सबसे पहले पानी बंद करो। उसकी बात पर सब राजी हो गए। जब यह खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का खून जोश मारने लगा, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ए अब्बास, ये सब्र का वक्त है। फिर आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि खेमों को दरिया से कुछ दूर लगा दिया जाए। आप फरमाने लगे, अगर आज हम पानी के लिए लड़ेंगे तो लोग समझेंगे कि हमारी जंग पानी के लिए थी, जबकि हमारा मकसद सिर्फ दीन इस्लाम की हिफाजत है। इसके बाद खेमों को दरिया से दूर कर दिया गया। 7 मुहर्रम का सूरज निकला तो दुश्मनों ने फरात का पानी बंद कर दिया। अब अहले बैत के खेमों से बच्चों की सिसकियां सुनाई देने लगीं। हर तरफ एक ही पुकार गूंज रही थी, अल अतश, अल अतश, प्यास, प्यास। इन मासूम आवाजों ने हुर बिन यजीद रियाही के दिल को हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बार बार सोचते, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों और उनके बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। उधर शिम्र और उमर बिन साद ने फैसला कर लिया कि अब जंग टाली नहीं जाएगी। जब यह खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को भेजा और एक रात की मोहलत मांगी। आपने फरमाया, हमें सिर्फ एक रात दे दो ताकि हम अपने रब की इबादत कर लें। यह थी शब आशूर, वह रात जिसे तारीख कभी नहीं भूल सकती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों और अजीजों को एक खेमे में जमा किया। फिर फरमाया, इन लोगों की दुश्मनी मुझसे है, मैं तुम सबको अपनी बैत से आजाद करता हूं। जो जाना चाहे चला जाए, मैं किसी से कोई शिकवा नहीं करूंगा। यह सुनकर हर आंख नम हो गई। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद तुम लोग हया की वजह से कुछ नहीं कह रहे। ए अब्बास, चिराग बुझा दो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने चिराग बुझा दिया। कुछ देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, चिराग फिर जला दो। जब चिराग दोबारा रोशन हुआ तो एक ऐसा मंजर सामने था जिसे देखकर आंखें भर आती हैं। हर साथी अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा था। हर आंख से आंसू बह रहे थे। सबकी जबान पर एक ही बात थी, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम,
हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर आज हम चले गए तो रोज़े महशर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब देंगे? यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें भी नम हो गईं। आपने दोनों हाथ उठाए और बारगाह ए इलाही में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जैसे वफादार साथी तूने मुझे अता किए हैं, वैसे साथी न किसी को मिले हैं और न मिलेंगे। और फिर करबला की वह रात इबादत, आंसुओं, सब्र और वफा की गवाही देती रही। उस रात हुर बिन यजीद रियाही अपने खेमे में बेचैन बैठे रहे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बार बार उनके लबों पर एक ही बात आती, कल हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए जाएंगे। मैं रोज़े महशर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब दूंगा? आखिर वह रात गुजर गई। जब सुबह का उजाला फैला और 10 मुहर्रम का सूरज निकला तो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अजान दी। अजान की सदाएं अभी फिजा में गूंज ही रही थीं कि यजीदी फौज ने हमला शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी दुश्मन के हमले को रोकने लगे ताकि नमाज पूरी इत्मीनान के साथ अदा हो सके। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, हुर बिन यजीद रियाही ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, अपने हाथ बांधे और अपने बेटों से कहा, मुझे मेरे मौला के पास ले चलो ताकि मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांग सकूं। वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, मौला, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, मुझे माफ फरमा दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ऐ हुर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर चाहो तो वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करेगा। मगर हुर की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उन्होंने कहा, मौला, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरी गर्दन कटे, फिर कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाए। यह सुनकर उनके बेटे भी आगे बढ़े और अर्ज करने लगे, हम भी अपने बाबा के साथ अपने मौला पर कुर्बान होंगे। फिर हुर के बेटे मैदान में उतरे, बहादुरी से लड़ते रहे, यहां तक कि शहादत का जाम पी लिया। अपने बेटों की शहादत के बाद हुर खुद मैदान में आए। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ लोगों, मुझे पहचानो, मैं वही हुर हूं जो तुम्हारी फौज का सरदार था। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे हैं। इनके मुकाबले में खड़ा होना दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। मगर दुश्मनों के दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने हुर पर हमला कर दिया। हुर शेर की तरह लड़ते रहे। आखिर जख्मों की कसरत से घोड़े से जमीन पर गिर पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे, उनका सर अपनी गोद में रखा और फरमाया, ऐ हुर, आज तू कामयाब हो गया, जन्नत में तू मेरे साथ होगा। करबला का मैदान अब अपने सबसे दर्दनाक मरहले की तरफ बढ़ रहा था। बनी हाशिम के बहादुर नौजवान एक एक करके मैदान में उतर रहे थे, मगर उनमें एक नाम ऐसा था जिसके खौफ से दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वह थे शेर गाजी, अलमदार करबला, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। जब बच्चों की प्यास हद से बढ़ गई और खेमों से अलतश की सदाएं बुलंद होने लगीं, तब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशक उठाई और फरात की तरफ रवाना हुए। आपका मकसद जंग करना नहीं था, आप सिर्फ पानी लाना चाहते थे। मगर दुश्मन रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फरात तक पहुंचे और मशक को पानी से भर लिया। उसी लम्हे आपकी निगाह पानी पर पड़ी। प्यास की शिद्दत थी, कई दिनों से होंठ सूखे हुए थे। आपने पानी हथेली में लिया, मगर अगले ही पल आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना और प्यासे बच्चों की याद आ गई। आपने पानी वापस फरात में गिरा दिया और फरमाया, अब्बास, ये कैसे हो सकता है कि तू पानी पी ले और हुसैन प्यासे रह जाएं? फिर आपने मशक उठाई और खेमों की तरफ चल पड़े। ये देखकर शिम्र ने पुकारा, ऐ अब्बास, अपनी जान क्यों दे रहे हो? हुसैन को छोड़ दो। मगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस मशक पर था जिसमें प्यासे बच्चों की उम्मीदें भरी हुई थी। दुश्मन चारों तरफ से टूट पड़ा। सामने आता, आप उसे पीछे धकेल देते, मगर दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। अचानक एक वार हुआ और आपका एक बाजू जो जुदा कर दिया गया, मगर आप रुके नहीं, मशक को संभाला और आगे बढ़ते रहे। फिर दूसरा वार हुआ, दूसरा बाजू भी जुदा कर दिया गया, मगर फिर भी आपने मशक को नहीं छोड़ा। आपका दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, किसी तरह यह पानी खेमों तक पहुंच जाए।
आप लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक बार आपके सर मुबारक पर किया गया। आप जमीन पर गिर पड़े। मश्क आपके साथ जमीन पर आ गिरी और वह सारा पानी जिसका इंतजार प्यासे बच्चे कर रहे थे, करबला की तपती हुई रेत में बिखर गया। उस लम्हे फरात का किनारा भी जैसे गम में डूब गया और करबला की फिजाओं में एक और दर्दनाक मातम गूंज उठा। उसी लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने प्यारे भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। आपका दिल गम से भरा हुआ था। आपने दर्द भरी आवाज में फरमाया, ए अब्बास, जब तक तुम मेरे साथ थे मुझे किसी बात का गम नहीं था। अब मैं अहले हरम के पास क्या लेकर जाऊं? आज मेरी कमर टूट गई। तुम मेरे भाई ही नहीं, मेरा सहारा थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मश्क लेकर खेमों की तरफ लौटे। बीबी सकीना ने दूर से मश्क को देखा तो खुशी से बच्चों को बुलाकर कहने लगी, देखो, मैंने कहा था ना, मेरे चाचा अब्बास पानी लेकर लौट आए हैं। मगर जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आते गए, बीबी सकीना की बेचैनी बढ़ती गई। जब उन्होंने देखा कि मश्क खाली है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिबास खून से तर है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा, मेरे चाचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भर्राई हुई आवाज में फरमाया, सकीना, तुम्हारे चाचा फरात के किनारे आराम कर रहे हैं। बीबी सकीना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, बाबा, मेरा भाई अली असगर बहुत प्यासा है। खेमों में प्यास, आंसू और बेबसी का आलम था, मगर अहले बैत के सब्र का कोई जवाब नहीं था। सलाम हो उस मासूम सकीना पर जिसने अपनी छोटी सी उम्र में वह दर्द देखा जिसे बड़े बड़े दिल भी सहन नहीं कर सकते। और फिर करबला का वह दर्दनाक मंजर सामने आया जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। यह नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम का वाकया था। करबला की तपती हुई रेत, आसमान से बरसती आग और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। 10 मुहर्रम का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई अजीज शहादत का जाम पी चुके थे, मगर अब भी हक की आवाज बुलंद थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए और दुश्मनों को मुखातिब होकर फरमाया, मैं वही हुसैन हूं जिसके बारे में मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। फिर आपने फरमाया, मेरे बच्चों को प्यासा क्यों रखा गया है? मेरे अहले बैत पर यह जुल्म क्यों किया जा रहा है? क्या तुम में कोई ऐसा नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो? मगर हर तरफ खामोशी थी। उधर खेमों से सिसकियों की आवाजें उठ रही थीं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी बीबियां गम में डूबी हुई थीं। इसी दौरान झूले में लेटे हुए नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह गई। 6 महीने का वह मासूम बच्चा कई दिनों की प्यास सह चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी रुबाब से फरमाया, मेरा बच्चा मुझे दे दो। बीबी रुबाब ने कांपते हुए हाथों से अली असगर अलैहिस्सलाम को उठाकर इमाम के हवाले कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मासूम बेटे को सीने से लगाया, उसका माथा चूमा और उसे लेकर मैदान की तरफ बढ़ गए। दुश्मन की फौज ने जब यह मंजर देखा तो हैरान रह गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दोनों हाथों में उठाकर फरमाया, अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो कम से कम इस मासूम पर रहम करो। इसे पानी का एक घूंट दे दो, ये तो अभी बोल भी नहीं सकता। नन्हा अली असगर अलैहिस्सलाम प्यास से निढाल थे। उनके सूखे हुए होंठ और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कुछ लोगों के दिल भी कांप उठे, मगर जालिमों के दिलों पर पत्थर पड़ चुके थे। उसी दौरान हुक्म दिया गया, इस बच्चे को भी खामोश कर दो। हर मलाह ने अपना तीर उठाया। कुछ लम्हों के लिए वह भी ठिठका, मगर आखिरकार उसने कमान खींची। फिर वह दर्दनाक लम्हा आ गया जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। तीर हवा को चीरता हुआ आया और नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम के गले में जा लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में वह मासूम बच्चा तड़प उठा। एक पल पहले जो बच्चा अपने बाबा की बाहों में था, अगले ही पल शहादत का जाम पी चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। आपकी आंखों से आंसू बह निकले। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे दीन की हिफाजत के लिए मेरे इस मासूम बच्चे ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर आपने अली असगर अलैहिस्सलाम के पाक जिस्म को सीने से लगाया और खेमों की तरफ लौट आए।
जब बीबी रुबाब की निगाह अपने मासूम बेटे पर पड़ी तो उनका दिल टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा खेमा गम में डूब गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको सब्र की तलकीन की और फरमाया, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। करबला की तपती हुई रेत उस दिन एक और ऐसी कुर्बानी की गवाह बन गई जिसकी मिसाल पूरी तारीख में मिलना मुश्किल है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी रुबाब के साथ खेमों के पीछे गए। करबला की तपती हुई रेत में एक छोटी सी कब्र तैयार की गई। बीबी रुबाब कांपते हुए हाथों से अपने मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए खड़ी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी बार देखा, उसके माथे को चूमा और फिर उसे उसी गर्म रेत में सुपुर्द एक खाक कर दिया। ऐसा लगता था मानो करबला की रेत भी उस लम्हे गम से भर गई हो। अब करबला का मैदान लगभग खाली हो चुका था। एक एक करके सभी वफादार साथी, अजीज और अहले बैत के जवान शहादत का जाम पी चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए थे। आप झुलजनाह पर सवार हुए, मगर जब आपने लगाम थामी तो झुलजनाह आगे नहीं बढ़ा। वह बार बार अपने कदमों की तरफ देखने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे और देखा कि बीबी सकीना झुलजनाह के पैरों से लिपटी हुई रो रही हैं। वह सिसकियों के साथ कह रही थी, ऐ झुलजनाह, मेरे बाबा को मत लेकर जाओ। जो भी इस मैदान की तरफ गया है वह वापस नहीं आया। फिर वह दौड़कर अपने बाबा से लिपट गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी लाडली बेटी को सीने से लगाया, उसके आंसू पोंछे और उसे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले कर दिया। फिर आप मैदान की तरफ बढ़ गए। यह वही हुसैन थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आप लोगों को याद दिलाते रहे कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे हैं। आप बार बार फरमाते, ऐ लोगों, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। मेरे बच्चों को प्यासा क्यों रखा गया? मेरे अजीजों को क्यों शहीद किया गया? बताओ, मेरा कसूर क्या है? मगर जवाब में खामोशी और नफरत थी। कुछ लोग दुनिया के लालच में अंधे हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, याद करो मेरे वालिद अली अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत की। याद करो वह दिन जब उन्होंने हक की राह में अपनी जान तक की परवाह नहीं की, मगर जालिमों के दिलों पर कोई असर न हुआ। उधर फौज के सरदारों को डर था कि कहीं लोगों के दिल बदल न जाएं, इसलिए हमला करने का हुक्म दे दिया गया। फिर चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। एक तरफ बेशुमार फौज थी और दूसरी तरफ तन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मगर आपके कदमों में कोई कमजोरी नहीं थी। आप सब्र, यकीन और हिम्मत के साथ मैदान में डटे रहे। आपके जिस्म पर जख्म बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ से तीर, नेजे और पत्थर फेंके जा रहे थे, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मुश्किल को सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे। इसी दौरान कुछ जालिमों ने खेमों की तरफ रुख किया। खेमों में अफरा तफरी मच गई। बीबियां और बच्चे खौफ और गम के आलम में थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी दुश्मन का मुकाबला करते और कभी खेमों की तरफ देखते कि कहीं अहले हरम को कोई तकलीफ न पहुंचे, मगर जख्म लगातार बढ़ते जा रहे थे। आपका मुबारक जिस्म जख्मों से भर चुका था। तपती हुई रेत पर हर तरफ दर्द और गम का मंजर था। आखिर वह लम्हा भी करीब आने लगा जब नवासा-ए रसूल अपनी आखिरी सांसों की मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह से नीचे आए तो दुश्मन यह समझ बैठा कि अब उनकी ताकत कम हो चुकी है, मगर उस वक्त एक अजीब और दर्दनाक मंजर सामने आया। झुलजनाह अपने मालिक के चारों तरफ घूमने लगा, कभी दाईं तरफ आता, कभी बाईं तरफ। वह बेचैन था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे वह अपनी आंखा को छोड़ना नहीं चाहता। वह बार बार हिनहिनाता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आने की कोशिश करता, मगर वक्त अपना फैसला सुना चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर थे। तपती हुई करबला की रेत पर गम, सब्र और कुर्बानी की वह आखिरी दास्तान लिखी जा रही थी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकेगी। इतने में उमर बिन साद ने यह मंजर देखा तो अपनी फौज की तरफ मुड़कर कहा, ठहर जाओ, तीर चलाना बंद कर दो। फिर उसने झुलजनाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसी घोड़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सवारी की थी। खबरदार, कोई तीर इस घोड़े को न लगे। बस ये हुक्म मिलते ही तीरों की बौछार कुछ देर के लिए रुक गई।
ये कितना दर्दनाक मंजर था। उन्हें उस घोड़े का तो एहतराम याद था जिस पर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सवार हुए थे, लेकिन उस नवासे का एहतराम भूल चुके थे जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने कंधों पर उठाकर उम्मत को दिखाया था। उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तपती हुई रेत पर मौजूद थे। मुबारक चेहरा आसमान की तरफ था और लबों पर सब्र और शुक्र के अल्फाज जारी थे। आप बार बार अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, ऐ मेरे पालनहार, हर हाल में तेरा शुक्र है, तू ही सबसे बड़ा मालिक है और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। दूसरी तरफ दुश्मन के कुछ लोग धीरे धीरे करीब आने लगे। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में नेजा और किसी के हाथ में खंजर। मगर अजीब बात यह थी कि जो भी करीब आता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखता और फिर ठिठक जाता। उसके कदम रुक जाते, दिल कांप उठता। कई लोग आगे बढ़कर वापस लौट गए, कई लोगों की हिम्मत जवाब दे गई, कोई पास आने की जुर्रत न कर सका। मगर आखिरकार शिमर आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आया। जब वह बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब अब भी हरकत कर रहे हैं। उसने सोचा, शायद यह अपने खिलाफ जुल्म करने वालों के बारे में कुछ कह रहे हैं। यह सोचकर वह और करीब झुका ताकि सुन सके कि क्या फरमा रहे हैं। मगर जब उसने ध्यान से सुना तो पाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने रब की हम्द और शुक्र में मशगूल हैं। आपकी जुबान पर सब्र, रजा और अल्लाह की याद थी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह उठाई। कमजोरी के बावजूद चेहरे पर सुकून था। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा रिश्ता किस घराने से है? फिर भी तुम इस रास्ते को क्यों चुन रहे हो? मगर दुनिया की मोहब्बत और लालच ने बहुत से दिलों को अंधा कर दिया था। करबला की रेत उस दिन इंसानी इतिहास के सबसे दर्दनाक मंजरों की गवाह बन रही थी। आखिर वह लम्हा आ पहुंचा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में हाजिरी दी। करबला की फिजा गम में डूब गई। अहले बैत के खेमों से आह और मातम की सदाएं बुलंद होने लगी। रेगिस्तान की गर्म हवाएं भी जैसे ठहर गईं। एक ऐसा बाब बंद हुआ जिसकी याद सदियों तक दिलों को रुलाती रहेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ एक शख्स की शहादत नहीं थी, बल्कि सब्र, वफा, हक़म और कुर्बानी की वह अजीम मिसाल थी जिसने आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए यह पैगाम दे दिया कि हक़ की राह में सिर झुकाया जा सकता है, मगर बातिल के सामने झुका नहीं जा सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला का मैदान गम और मुसीबत का मंजर बन गया। खेमों में अफरा तफरी मच गई। औरतें और बच्चे अपने सहारों को खो चुके थे। चारों तरफ दर्द, आंसू और बेबसी का आलम था। जो लोग अभी तक जंग के मैदान में थे, उन्होंने खेमों की तरफ रुख कर लिया। अहले बैत के खेमों से सामान उठाया जाने लगा। बच्चे सहमे हुए थे और बीबियां अपने हाल पर रो रही थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म के करीब भी कुछ लोग पहुंचे और जो चीजें मौजूद थीं उन्हें लेने की कोशिश करने लगे। करबला की रेत उस दिन ऐसे मंजरों की गवाह बनी जिन्हें याद करके दिल आज भी भर आता है। उधर उमर बिन साद और उसके साथी अपने जुल्म पर खुश थे। वह चाहते थे कि लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाए और कोई हक की आवाज बुलंद करने की हिम्मत न करे। मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। वक्त गुजरता गया, लेकिन करबला का पैगाम मिटने के बजाय और ज्यादा रोशन होता चला गया। हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम दबाने की हर कोशिश नाकाम हुई और उनका जिक्र दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। शहादत के बाद अहले बैत की बीबियों और बच्चों पर मुसीबतों का एक नया दौर शुरू हुआ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सबको संभालने की कोशिश कर रही थीं। हर तरफ यतीम बच्चों की सिसकियां थीं, हर तरफ बिछड़ने वालों का गम था। खेमों में मौजूद औरतें अपने शहीद अजीजों को याद करके रो रही थीं। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा को पुकार रही थीं। छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद, भाइयों और चाचाओं को तलाश कर रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ वीरान रेत और दर्द भरी खामोशी थी। इसी दौरान खेमों में आग लगा दी गई। शोले ऊंचे उठने लगे। बच्चे घबराकर एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे। औरतें उन्हें संभालने की कोशिश करती, मगर हालात बहुत कठिन थे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी तमाम तकलीफों के बावजूद बच्चों को इकट्ठा कर रही थी। कोई बच्चा इधर था, कोई उधर।
किसी की आंखों में आंसू थे, कोई डर के मारे कांप रहा था। उस शाम करबला का मैदान ऐसा मालूम होता था जैसे गम की एक लंबी दास्तान बन गया हो। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में मौजूद थे। अहले बैत की निगाहें अब उन्हीं पर थीं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन्हें संभालती और बच्चों को भी तसल्ली देती, मगर हर तरफ शहादत का गम फैला हुआ था। सूरज ढल चुका था। करबला की वह शाम बेहद दर्दनाक और दिल को हिला देने वाली थी। यह सिर्फ एक घराने का गम नहीं था, बल्कि सब्र, वफा और कुर्बानी की ऐसी दास्तान थी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। अहले बैत के पास अब न कोई लश्कर था, न कोई दुनिया की ताकत, मगर उनके पास सब्र था, यकीन था और अल्लाह पर भरोसा था। यही वह दौलत थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। करबला की यह शाम सदियों से दिलों को रुलाती आई है और आने वाली नस्लों को भी सब्र, वफादारी और हक पर डटे रहने का पैगाम देती रहेगी। यजीद का दौर गुजर गया, जालिमों के नाम इतिहास के अंधेरों में खो गए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आज भी रोशन है और क़यामत तक रोशन रहेगा। करबला की यह दास्तान इंसानियत को हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि हक की राह में दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती, बल्कि वह सदियों तक लोगों के दिलों को जगाती रहती है। शैतान के साथियों ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बीबी सकीना के कानों से बालियां खींच ली गईं। जब उस मासूम बच्ची ने उन्हें रोकना चाहा तो उसे थप्पड़ मार दिया गया। इससे बढ़कर जुल्म और सितम क्या हो सकता था? कितने बेहया थे वे हाथ जो हुसैन की नन्ही बेटी पर उठे, और कितने बेगैरत थे वे लोग जिन्होंने औलाद ए अली पर हाथ डालने की जुर्रत की। उमर बिन साद ने आखिरकार अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लूट मार बंद कर दी जाए और सब वहां से चले जाएं। अहले बैत के बचे हुए अफराद एक ही खेमे में जमा थे और अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। शाम ढल चुकी थी। एक तरफ यजीदी अपने मारे गए साथियों को दफन करने के बाद जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह का घराना गम और मुसीबत में डूबा हुआ था। बीमार इमाम जैनुल आबिदीन के सिरहाने बैठी बीबियां रो रही थीं। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब जैसे उसका एहसास भी खत्म हो गया था। रात गहरी होती चली गई। बीबी सकीना इतनी बार रो रो कर फरियाद कर चुकी थी कि उनकी आवाज जैसे खो गई थी। वह खामोश बैठी थी, मानो दर्द ने उनके लबों को सी दिया हो। बीबी ज़ैनब कभी अपने भाई के सराहाने जाती, कभी लौटकर इमाम जैनुल आबिदीन की खबर लेती। आधी रात से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था कि अचानक उन्हें कुछ साए दिखाई दिए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, आगे मत आना, एक परदान शीन बहन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। तभी जवाब आया, बेटी, हम गैर नहीं हैं, हम भी तुम्हारा पहरा देखने आए हैं। बीबी ज़ैनब ने उस आवाज को पहचाना। वह आवाज उनके बाबा अली की लग रही थी। उन्होंने तसल्ली के लिए पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, बेटी सब्र करो, मैं तुम्हारा बाबा अली हूं और यह तुम्हारी माँ फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा हाल देखने आए हैं। यह सुनकर बीबी ज़ैनब का दिल भर आया। उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा, अब्बा जान, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब हमारा घराना लुट रहा था, जब अली असगर को तीर मारा गया, जब अली अकबर की लाश उठाते हुए मेरे भाई की कमर झुक गई, जब अब्बास के बाजू काट दिए गए और जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छलनी हो रहा था। मैं उस वक्त भी आपको पुकार रही थी। आवाज आई, बेटी, हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा हर इम्तिहान देखा है। तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐ मेरी बेटी, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इतना कहकर वह आवाज खामोश हो गई। बीबी ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछे और फिर उसी सब्र के साथ अपने फर्ज की तरफ लौट गई। फिर वह वक्त भी आया जब शहीदों के सर काटे जा रहे थे और अहले बैत की बीबियों को कैद करके शाम की तरफ ले जाया जा रहा था। उसी दौरान किसी ने आवाज लगाई, वह बच्चा नहीं मिला जिसे हुसैन पानी मांगने के लिए मैदान में लाए थे। एक जालिम बोला, मैंने देखा था, हुसैन उसे खेमों के पीछे दफना रहे थे। ये सुनते ही उमर बिन साद ने हुक्म दिया, नेजे उठाओ और उस जगह की मिट्टी खोदो। जब तक उस बच्चे की लाश न मिल जाए, रुकना मत। फिर यजीदी सिपाही नेजे लेकर जली हुई खेमागाह के पीछे पहुंच गए। तपती रेत पर नेजे मारते जाते और रेत उड़ती जाती। अचानक एक नेजा जमीन में धंसा और जब ऊपर उठा तो उसके साथ नन्हे अली असगर का जिस्म दिखाई दिया।
फौज में खुशी की लहर दौड़ गई। वे चिल्लाने लगे, देखो, हमने हुसैन के छोटे बेटे को ढूंढ लिया। दूर खड़ी बीबी रुबाब ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब, मेरे अली असगर की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तू गवाह है कि हमने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सलाम हो अली असगर पर, उस मासूम पर जिसने अपनी नन्ही सी जिंदगी भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। सलाम हो बीबी रुबाब पर, उस सब्र करने वाली मां पर जिसने अपने 6 महीने के लाल की जुदाई को भी अल्लाह की रजा समझकर कबूल किया। और सलाम हो अहले बैत पर, जिन्होंने करबला की तपती रेत पर सब्र, वफा और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। अरे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आमीन जरूर लिखें।